श्री कृष्ण गमन पथ जो देगा हाड़ौती और कोटा के पर्यटन को नए आयाम। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की जो तैयारी शुरू की है, उसका बड़ा भाग हाड़ौती अंचल में रहने वाला है। इसे यूं समझिए कि श्री कृष्ण के जीवन की यात्राओं के स्थानों को सरकार ने तीर्थ स्थल में बदलने की प्रक्रिया का खांचा तैयार किया है, जिसमें हाड़ौती अंचल में कोटा के मथुराधीश जी मंदिर, झालावाड़ के द्वारिकाधीश मंदिर और बूंदी के चारभुजा जी मंदिर को विकसित करने की बात कही गई है। ये तीनों मंदिर मथुरा से उज्जैन तक श्री कृष्ण गमन पथ के उन 7 प्रमुख मंदिरों में शामिल हैं जिन पर खास फोकस किया जाना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाणों से जाहिर है कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में हाड़ौती अंचल में जहां जहां अपने चरण रखे, उन जगहों को चिन्हित करके इस धार्मिक सर्किट में शामिल नहीं किया गया तो श्री कृष्ण गमन पथ अधूरा रह जाएगा। ये स्थान खासतौर से बूंदी जिले में होने के प्रमाण सामने आए हैं, जिनके बारे में श्री कृष्ण गमन पथ की योजना में अब तक जिक्र ही नहीं हुआ। इनमें एक है धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी केशवराय पाटन और दूसरा है गरड़दा क्षेत्र। गरड़दा की एक गुफा में 25 साल पहले दुर्लभ शैलचित्र मिले थे, जो भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम, पुत्र प्रद्युम्न व सांब तथा पौत्र अनिरुद्ध के हैं। इस खोज के समय ये बात रेखांकित हुई थी कि शैलचित्र साइट मथुरा को उज्जैन से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग पर है, जो अब श्री कृष्ण गमन पथ पर भी उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित गुरुकुल सांदीपनी आश्रम तक माना गया है। आपको बता दें कि जब श्री कृष्ण ने पारियार्त पर्वत पर ठहरे वनवासी पांडवों को बताया तो वे उनके साथ यहाँ आए तथा भगवान शिव की पूजा आराधना की। सहस्त्रलिंगेश्वर शिव की स्थापना के समय केशवराय पाटन में पांडवों के ठहरने का स्थल पांडवशाला कहलाता है, जो अभी भी मौजूद है। वैसे पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो कोटा को कृष्ण गमन पथ निर्मित होने के बाद कई फायदे होंगे, जिनमें सुरक्षा में सुधार, संचार में सुधार, आर्थिक विकास, पर्यटन को बढ़ावा जैसे बिंदु शामिल है। क्योंकि कृष्ण गमन पथ के निर्माण से कोटा और अन्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, जिससे व्यापार और दैनिक जीवन में समय की बचत होगी। कोटा में यातायात की सुगमता से पर्यटन को बेहतरीन बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इस मार्ग के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेहतर सड़क मार्गों से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी। कृष्ण गमन पथ कोटा के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। पर्यटन को लेकर अब कोटा व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों और 70 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी एक बैठक करके इस क्षेत्र की विपुल संभावनाओं को तलाशा है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन और महासचिव अशोक माहेश्वरी इस संदर्भ में कहते हैं कि वर्तमान में कोटा के औद्योगिक वातावरण में ठहराव आया है। औद्योगिक माहौल को पुनः जीवित करने के लिए कई तरह के प्रयासों की आवश्यकता होगी। चूंकि राज्य के करीब 5 से ज्यादा संभागों की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर्यटन के माध्यम से ही चल रहे हैं, ऐसे में हाड़ौती के पास उपलब्ध पर्यटन की विपुल संपदा की ओर अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं तो कोटा शहर की अर्थव्यवस्था और रोजगार को स्थायित्व मिलेगा और आर्थिक संकट के दौर से भी उभर सकेंगे। कोटा व्यापार महासंघ ने इस दौरान संकल्पबद्ध होकर पूरी ताकत से कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने के प्रयास करने की बात कही है। माहेश्वरी ने इस दौरान बताया कि पिछले 6 माह में कई संभागों की बैठक में हिस्सा लेकर ये पाया है कि कोटा और हाड़ौती राज्य के किसी भी संभाग से पर्यटन के मामले में कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा कि कोटा के पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार प्रसार के लिए प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर पूरा सहयोग लिया जाएगा। जो पर्यटन स्थल यहाँ विकसित हैं, उन्हें और अधिक विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लेकर ट्रांसपोर्टेशन, गाइड इंफॉर्मेशन सेंटर और आतिथ्य सत्कार के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं जब श्री कृष्ण गमन पथ निर्माण से कोटा के पर्यटन को लगेंगे पंख और हो जाएगी पूरी हाड़ौती की राधे राधे। दिन
भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।